चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसले में क्या कहा? लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल नवंबर के महीने में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने वाले लोगों को अपना नाम उजागर करना होगा। सीजेआई की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आदेश दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसको खरीदने वाले पार्टियां और लोगों और संस्थाओं के अपने नामों की जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी रूप में खरीदी जाएगी तो ये सूचना के अधिकार के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि देश की जनता को ये जानने का हक है कि राजनीतिक दलों को आखिर पैसे कहां से आते हैं और वो पैसे कहां जाते हैं। इसके साथ ही सीजेआई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा, इलेक्शन प्रोसेस में काले धन को रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था बनी तो रहेगी, लेकिन उसमें गोपनीयता वाला नियम अब नहीं होगा। गौरतलब है कि अब तक ये रूल था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरटीआई दाखिल नहीं किया जा सकता था। इस बारे में सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा कि इस तरह के रूल्स बनाना पूरी तरह से गलत है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं में भी इसी तरह का हवाला दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस रूल से ब्लैक मनी खत्म नहीं होगी, बल्कि और भी बढ़ सकती है। साथ ही इस बारे में सरकार का पक्ष था कि रूल के मुताबिक इसकी जानकारी केवल जनता के पास ही नहीं होगी, लेकिन सरकार, बैंक और आयकर विभाग के पास इसकी जानकारी रहेगी। ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया था कि इस तरह से किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने इस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि ऐसा नियम तो आरटीआई का उल्लंघन है, क्योंकि जनता जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है उसे ये जानने का पूरी तरह अधिकार है कि उनका पैसा किस जरिए से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी जाती है तो ये संविधान का उल्लंघन है। सीजेआई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते वक्त चुनाव आयोग की भी जमकर फटकार लगाई। चुनाव आयोग से बेंच ने सवाल किया कि आखिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी अपने पास क्यों नहीं रखता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को कायम तो रखा है, लेकिन उसमें गोपनीयता वाले रूल को खत्म कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का ये फैसला सर्वसम्मति से आया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।